नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हमारी साथी मीनाक्षी जोशी। कई बार आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि रक्षक ही भक्षक बन गया है। जिसकी जिम्मेदारी हिफाजत करने की थी, सुरक्षा की थी, वही हमला कर बैठा। ये सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं होता, ये हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हम सब जानते हैं हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह के टॉक्सिन, बैक्टीरिया या फिर वायरस को खोजकर उसे खत्म करता है। लेकिन कई बार इम्यून सिस्टम ही में गड़बड़ी आ जाती है और वो शरीर के हेल्दी पार्ट को ही हमलावर समझ लेता है और उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। मतलब शरीर के ही हेल्दी पार्ट को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी शरीर में बनाने लगता है। इसका मतलब हुसैन ये हुआ कि शुरू में इंसान को पता ही नहीं चलता कि ऑटो इम्यून डिजीज के सिम्टम जो हैं वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही आम होते हैं। जैसे मसल्स में पेन होना, थोड़ा बहुत बुखार आना, कंसंट्रेशन में कमी होना या थकान हो जाना। लेकिन बाद में गंभीर रूप ये बीमारी ले लेती है। ऑटो इम्यून की परेशानी से कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस सबसे गंभीर समस्या है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्वस को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है और पैरालिटिक अटैक तक हो सकता है। हुसैन, हैरानी की बात तो यह भी है मीनाक्षी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन योग के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी के सेंसर्स को ठीक कर सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और हम यहाँ प्रकृति की गोद में, निरामयम में, योगाग्राम में, वटवृक्ष के नीचे, यह भी एक साधना की पद्धति है। भोर में उठ करके सूर्य का त्राटक करना। जिनको सूर्य भोर में उपलब्ध ना हो पाए किसी कारण से, तो गाय का घी का दिया जला करके टकटकी लगा करके ऐसे त्राटक करते हैं और प्रकृति का वातावरण होता है, तो सारी विकृतियों से हम दूर रहते हैं। हमारी बॉडी, हमारी माइंड, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी सोल ऑर्डर में रहती है। फिर कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, किसी भी तरह का केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है नहीं होता है, कोई बॉडी में डीजनरेशन नहीं होता है, बॉडी के सेल्स बॉडी के खिलाफ काम नहीं करते, आंतरिक गृह युद्ध से हम बच जाते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि कम से कम 1 मिनट से प्रारंभ करके, जैसे मैं अभी आपसे बोलते हुए भी ये त्राटक कर रहा हूँ, ऐसे 5 मिनट का दीपक का, सूर्य का अथवा चंद्रमा का त्राटक करें रात को, तो हमारी आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी, हमारी मन की ज्योत, अंतर ज्योत जलेगी, आत्म ज्योत, ब्रह्म ज्योत जलेगी और किसी भी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज से हम बच पाएंगे। ये ऑटोइम्यून डिजीज को मिटाने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ने का एक तरीका योग में त्राटक भी है। नेतिर धोतिर तथा बस्तिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षट्क्रमाणि प्रचक्षते। तो ये एक विधि मैंने बताई आपको, अब आगे ले चलते हैं आपको। स्वामी जी, आपके साथ योग करते करते अब करीब 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान योग से आपने बहुत सी बीमारियों को ठीक कर दिया है। हमारे बहुत से दर्शकों ने ऑटो इम्यून डिजीज पर स्पेशल सेशन के लिए हमसे मांग की थी। आज हम उन बीमारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले योगाभ्यास की शुरुआत कर लेते हैं। स्वामी जी, उन योगाभ्यास की हम बात कर रहे हैं जो कि हर एक शख्स को करना चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी रहे फिट। तो स्वामी जी, शुरुआत कहाँ से? शुरुआत ताड़ासन से। ताड़ासन और वृक्षासन से करेंगे हम। वृक्षासन के नीचे है ना आज, और वृक्ष में भी ये जटा वाला वृक्ष है और इसकी जो जटाएं हैं वो बहुत कुछ सिखा रही हैं, बता रही हैं हमको।
कि प्रकृति के साथ जियो। ताड़ासन 1-1 मिनट कर सकते हैं। वृक्षासन, हम रोज यदि सुबह 8 से 8:40 ये 40 मिनट भी योगाभ्यास कर लें तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, इम्यूनिटी हमारी कमजोर जब पड़ती है तब कोरोना से लेकर के और बहुत तरह की बीमारियां हमें आ घेरती है। आज योगाभ्यास करते करते या योगाग्राम में क्योंकि सैकड़ों रोगी आ चुके और मैंने दुनिया में जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं उन रोगियों को अपने पास बुला रखा है। ये वृक्षासन, बेटा आप तो बैठ करके कपालभाति अनुलोम विलोम ही करो। ये बेटी उठ नहीं सकती, इसकी उम्र है मुश्किल से 25-26 साल की और इसको हो गया रोमेटॉइड अर्थराइटिस, माने इसके शरीर के आंतरिक तंत्र ने इसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और इस 26-27 साल की ज्योति की जीवन ज्योति को खतरा पैदा हो गया। अब इसको कपालभाति अनुलोम विलोम करा के इसके जो अंग टेढ़े मेढ़े हो गए हैं हाथ पैरों के, अब मैं आपको इसको बारे में बाद में बताऊंगा। इसके बगल में जो भाई योगाभ्यास कर रहे हैं इन छोटे छोटे बच्चे को 2 साल की उम्र से सोराइसिस हो गया था। इसके बगल में नीतू है, उसको क्रोन्स डिजीज हो गई थी। माने ऐसे ऐसे बीमारियां, वृक्षासन जिससे जितना बन पाए। इजी अभ्यास बता रहे। यह मोहित राणा है और प्रीत है, श्वास बाहर छोड़ के। आज 11 साल की उम्र से ही इनको ऑटोइम्यून डिजीज से जूझना पड़ रहा था और हालात ये हो गई कि ये बच्चों के बारे में मैं बताऊंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा कि किस तरह से ये ऑटोइम्यून डिजीज हमारे शरीर में घर करती है और ये बच्चों का बचपन और युवाओं की जवानी छीन लेती है। पाद हस्तासन, ऐसे आराम आराम से आगे झुक करके किया है। बैलेंस बना, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस, संतुलन ही स्वास्थ्य है। पीछे क्यों झुके? समदोषाः समाग्निश्च समधातुमनक्रियाः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन सुस्थित के विधीयते। इतना बैलेंस हो कि हम स्वामी जी अपने बॉडी को, अभी तो मैं आगे जी स्वामी जी बहुत हैरान करने वाली ये बात लग रही है। वो बहुत स्वतः ये मन में सवाल आ रहा है कि कैसे हमारा शरीर खुद ही शरीर के खिलाफ काम करने लगता है और इसकी वजह क्या है स्वामी जी, ऐसा क्यों हो जाता है? देखो मैं आगे पीछे झुकने वाले अभ्यास बताता बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का, केमिकल्स और हार्मोन्स का इम्बैलेंस, तो हमारा खान पान, सोना जागना, जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं ना, सूर्य नमस्कार करते हुए बता रहे हैं हम। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली, आध्यात्मिक, सात्विक, साइंटिफिक, नेचुरल लाइफस्टाइल की क्यों बात करते हैं? ये 12 अभ्यास करते करते बता रहा हूं। जैसे ही हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अपने आप शरीर के अंदर जो एक नेचुरल साइकिल है बॉडी का, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज, इनमें क्षय होना, डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो शरीर में करीब 99% की चीजें तो ऑटोनॉमिक सिस्टम से करती है और वो ऑटोनॉमिक सिस्टम फिर डिस्टर्ब हो जाता है और जो एक एक बॉडी के साइकिल का एक साइकिल बना हुआ है, एक एक सेल्स के, उसके निर्माण होने का, उसके विध्वंस होने का, पुरानी कोशिकाओं के खत्म होने का, नई कोशिकाओं के बनने का, इसको बॉडी में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये एक एक लेवल पर होता है कि एक सेल 24 घंटे से लेकर के 7 दिन में, 100 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वो पुराने सेल खत्म होते हैं, नए बनते हैं। ये शरीर में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। लेकिन ये जब साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो अपनी कोशिकाएं अपने शरीर के अंगों को जल्दी जल्दी खाने लगती हैं। एक तो होता है अनहेल्दी सेल्स को खाना,
उसको ऑटोफैगी प्रोसेस बोलते हैं। उससे तो कैंसर जैसी बीमारियां खत्म होती हैं जो हम जी। योग से करवाते हैं। जी। एक होता है हेल्दी सेल्स को शरीर की कोशिकाएं खाने लगती है, उनको पता ही नहीं लगता, एक तरह से पागलपन आ जाता है अंदर, जैसे आदमी खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है, अपने आप को चोट करता है, आघात करता है, आत्माघात कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो ये सुसाइड आत्मघाती जो प्रयास है अंदर कोशिकाओं का, यही ऑटोइम्यून डिजीज है। तो जब हम योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, खान पान को अच्छा रखेंगे, तो किसी भी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी। रोज कम से कम 5-10 मिनट ऐसे सूर्य नमस्कार कर लें, बिल्कुल सिंपल आसन है जो देखो बैलेंस तो इतना होना चाहिए, मैं कहता हूं कि 1 सेकंड में अपने ऊपर कंट्रोल कर सके ऐसे। स्वामी जी अभी यही बैलेंस नहीं आया है। मीनाक्षी आप कब इतना ट्राई करेंगे? कंट्रोल होना चाहिए। ये सवाल बस आप मुझसे मत पूछिए तो क्योंकि मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। अब एक आसन आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला। यदि कोई बचपन से ही शीर्षासन सर्वांगासन करता हो तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज हो ही नहीं सकते। उसका पूरा बॉडी का साइकिल एक डिवाइन मोड पर चला जाता है। दो हमारे लेवल हैं लाइफ के, एक लोअर कॉन्शियस, एक हायर कॉन्शियस। यदि कोई बचपन से ही, बाकी आप कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहिए, शीर्षासन सर्वांगासन करें तो कभी भी जीवन में ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी। SLEMS कभी भी बॉडी में डीजनरेशन नहीं होगा। आत्मघाती प्रयास नहीं करेंगे आपकी कोशिकाएं, अंतर का गृह युद्ध नहीं होगा। तो अपने बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एक्शंस को बैलेंस करने के लिए बचपन से ही शीर्षासन करें, बचपन से ही सर्वांगासन करें। एक मिनट ऐसे करना शुरू कर दें। अब ये मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, मैं बता रहा हूं आपको। देखो जो है, जो ये ना कर सके तो मंडूक आसन कर लें। इधर आओ बेटा, यहाँ करो मंडूक आसन मेरे साथ। अब इस बच्चे को आप देख रहे हो, खड़े हो खड़े, ये देखो ये सब इसके क्या हाल हो रखा है। इसके शरीर का ही तंत्र इसके खिलाफ काम कर रहा है। अब इसको नाम दे दिया सोराइसिस। देखो इसका हाथ पूरा सड़ा हुआ है, पूरा शरीर। बैठो बेटा, सर्वांगासन। हलासन जो ना कर सके वो मंडूक आसन करे। करो बेटा मेरे साथ आराम से, इसके चेहरे पर भी होगी। क्या परेशानी है स्वामी जी इनको? इसका नाम है हेमंत। मैंने इसको पूछा बेटा ये कब से प्रॉब्लम है, तो इसके पिता ने बोला बेटा तू जब 2 साल का था तब से तुझे ये प्रॉब्लम है। बताओ, बच्चों का बचपन छीन लिया इन बीमारियों ने हुसैन भाई। तो क्या ये जेनेटिक है स्वामी जी? बुलाऊंगा, उनकी जवानी छीन ली शरीर का है जी। क्या ये जेनेटिक है? जेनेटिक नहीं है, आपके माता पिता को तो नहीं है ना जेनेटिक नहीं है। इसके माता पिता पूर्ण स्वस्थ हैं। आजकल ये जो हम खा रहे हैं यूरिया DAP का खाना, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स, लेकिन स्वामी जी उस और पता 2 नहीं साल का क्या बच्चा था ये। उल्टा जंक फूड, फास्ट फूड। इसका मतलब माता पिता के खान पान का असर बच्चे पर भी पड़ रहा है। तब से ये प्रॉब्लम होगी। हाँ, माता पिता का असर बच्चे पर पड़ता है। और फिर बच्चा यदि बचपन में योग नहीं करता है तो अब चलो कम से कम इसको 15 साल का होने वाला है 2 महीने में। अब इसको यहाँ भेज दिया, अब इसको ठीक करके भेज देंगे हम। बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम जो लेप बताते हैं ना, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, एलोवेरा, नीम, अपामार्ग, कनेर और मेहंदी, ये सब पत्ते घोट करके पीस करके लेप बना के उसमें कायकल तेल लगा करके वापस ऐसे वो, और प्राणायाम योगाभ्यास इसको करा रहे हैं। अभी इसको हृदपान करा रहे हैं, इसका शोधन कर रहे हैं। मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन। एक बार आगे झुके, एक बार पीछे झुक रहे, पुष्टासन करते हैं तो एक बैलेंस बना रहता है आराम से। ये कितने इजी है, आगे पीछे झुक ले तो बैलेंस बनेगा बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का।
वात पित्त कफ का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का सभी कर्म का सोर्स हार्मोन्स का 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में, अष्ट चक्र है, नवद्वार है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं और पंचकोश पंच प्राण है। वापस सबका बैलेंस बनाना है? वो कैसे बनेगा? ठीक है बेटा, जाओ बैठो। अब वो बैलेंस बनेगा योग करने से। आगे झुके पीछे झुके। देखो अभी हम मंडूकासन में आगे झुक रहे थे, अब योग मुद्रासन में देखो। इधर आओ बेटा राणा जी, ये दिल्ली का ही लड़का है, योग मुद्रासन कर रहे हैं। बैठो पद्मासन में बैठो बेटा। और इसको 11वीं में जब पढ़ता था, अब ये 30 साल का हो गया है। और वजन कितना है बेटा? अभी तो बाबा जी 51 किलो है। 51। बीच में तो ये भी और कम हो गया था। कितना हो गया था बाबा जी? मेरा एक बार तो 35 किलो हो गया। 35 किलो वेट हो गया था इसका। 35 किलो। इसके पूरे स्पाइनल कोड में दर्द, इसकी बायोप्सी पता लगी तो पता लगा ऑटोइम्यून डिजीज है। अब इसको क्रोन्स भी हो गया है। अब इसकी हड्डियों में भी डिजनरेशन स्टार्ट हो गया है। बायां हाथ नीचे दाएं ऊपर करो बेटा इस साथ साथ। तो स्वामी जी कितने दिन आप इन्हें अपने गुरुकुल में रख के ठीक कर देंगे? अब ये कितने दिन हो गए बेटा यहाँ आए हुए? अभी बाबा जी मेरे को 18 दिन हो गए। 18 दिन हुए हैं। आगे झुको बेटा। 18 दिन इसको हुए हैं। अब इसको मुझे 1 से 3 महीना रखना पड़ेगा अपने यहाँ योगाग्राम में। ये गुरुकुल है मेरा, प्राकृतिक चिकित्सा का गुरुकुल, आरोग्य का गुरुकुल। कोशिश करो बेटा, इससे ज्यादा नहीं झुक पाते हैं ना। अब पीछे कमर में दर्द हो गया इसको, है ना? तो ऐसे कोशिश करने से धीरे धीरे ऐसे योग मुद्रा से पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन या मत्स्यासन, जो जितना कर पाए। ऐसे आप बैठे बैठे कपालभाति अनुलोम विलोम करो बेटा। ऐसे क्यों मैं बता रहा हूं ये सब बातें? ऐसे आराम से 1 से 2 मिनट ऐसे ही लेट गए तो भी फायदा है। आगे पीछे झुकने से वक्रासन तो आराम से कर ही लेते बेटा। आप वक्रासन करो ऐसे। इसकी हालात ये थी, ये दाएं पैर ऐसे मोड़ा, बाएं पैर ऐसे। इसकी हालात ये थी, या वो हाथ इधर डालो बेटा, यस ऐसे, और ऐसे करो, ऐसे घूमो बस। अब देखो इसके बॉडी में स्टिफनेस आ गई है और कमर में दर्द हो रहा है इसको खाया पिया ठीक से हजम नहीं होता। और हालात ये हो गई है कि एक बार इसका 35 किलो वेट आ गया था। 30 साल की उम्र का ये बच्चा। पढ़ाई में भी दिक्कत हुई होगी। हाँ जी बाबा जी, आगे पढ़ ही नहीं पाया मैं ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद पढ़ ही नहीं पाया, और ग्रेजुएशन में भी मुझे लगता है इसको दिक्कत ही हुई होगी करते एग्जाम आते थे तो तबीयत खराब। अभी एग्जाम आते ही बोल रहा है तबीयत खराब। स्वामी जी जरा ये भी पूछ लीजिए कि 18 दिनों से ये गुरुकुल में हैं, 18 दिनों में क्या बेहतर ये महसूस कर रहे हैं? कितना खुद को और बेहतर पा रहे हैं? 18 दिनों में क्या बेहतर महसूस करो बेटा? अभी तो थोड़ा बाबा जी, हाँ आगे बैठ जा थोड़ा सा। हाँ जी, अभी मैं एंटासिड लेता था सुबह, एसिडिटी की गोली, तो वो 1 हफ्ते में मेरी छूट गई है। एंटासिड इसकी छूट गई, एसिडिटी की गोली। और बेटा? और बाबा जी मैं एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट लेता था, वो भी मेरी मतलब वो भी 4-5 दिन में छूट गई थी मेरी। 4-5 दिन में एंटीबैक्टीरियल टैबलेट लेता था, वो छूट गई। गोमुखासन करो बेटा आराम से। तो जादुई सेंटर है स्वामी जी आपका ये। सर, ये असली फिट इंडिया मूवमेंट है जो लगातार इंडिया टीवी और स्वामी रामदेव जो है साथ मिलकर चला रहे हैं। पूरे देश को फिट बना रहे हैं। बिल्कुल। बैठ भी नहीं पाता था मैं, सीधा कमर झुकी रहती थी, तो उसमें आराम हुआ। इसकी कमर झुकी रहती थी, सीधा नहीं बैठ पाता था, कुबड़ा हो गया था। अब वो बोल रहा था, आप जब मीनाक्षी जी आप बात कर रहे थे तो पहले कैसे कैसे रहता था पोजीशन? हाँ जी, मतलब पूरा सीधा नहीं, थोड़ा झुक के चलता था। झुक के चलता था, कुबड़ा चलता था, अब सीधे चलने लग गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है गोमुखासन। बल्कि आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये तो क्या है? अच्छा स्वामी जी, सवाल बहुत आ रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो सवालों की शुरुआत करते हैं, और आप योगाभ्यास करते रहिए क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग, पूरा देश इस वक्त योग कर रहा है। हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं स्वामी जी, उनकी शुरुआत करते हैं। रामनाथ ये त्रिपाठी छोटा सा बालक और आप सवाल भी ले लीजिए। जी जी। और ये 19 साल का अभी 19 साल का ही हुआ है गोमुखासन का। इसको भी यही बीमारी। आजकल बच्चे बीमार हो रहे, बताओ। आप तो सवाल ले ही लो। ये बहुत चिंता की बात है 4 स्वामी। साल से, कितने साल से? 4 साल की उम्र से प्रॉब्लम। चलो वो पूछ लो आप हुसैन भाई। करो बेटे गोमुखासन।
रामनाथ त्रिपाठी जी का सवाल है, स्वामी रामदेव इस राष्ट्र के युग पुरुष हैं। मेरा ख्याल है ये पैगाम है, संदेश है उनका। आपको युग पुरुष बता रहे हैं राष्ट्र का। मैंने पूरे लॉकडाउन में स्वामी रामदेव के साथ योग और प्राणायाम किया। मेरा लगभग 8 साल पुराना बीपी सही हो गया है। तो मतलब एक तरह से ये आपको शुक्रिया कह रहे हैं स्वामी जी। वाकई आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, लोगों की बीमारियों को दूर कर रहे हैं, देश को फिट बना रहे हैं। हरसिमरन सिंह, उनका सवाल है, उनकी 5 साल की बेटी है, उसको विटिलिगो की प्रॉब्लम है और स्किन की कुछ जो स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो वो अपनी बेटी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो ये जो आसन अभी हम बता रहे हैं, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, फिर अभी सीधे लेट के भी बताएंगे। आपने देखा है तो मेरे साथ, एक तो हेमंत को देखा था, अभी हरीश को भी बुलाऊंगा, अभी प्रीत को मैंने बुला रखा है जी। पेट खराब, आंतें खराब, छोटी आंत खराब, बड़ी आंत खराब, फिर अल्सर, फिर हड्डियों की कमजोरी, आंव बनता है, दोनों पैर पीछे से पकड़ो। तो इनके लिए क्या है, ये तो योगाभ्यास जो हम बता रहे हैं वो करें। और स्किन का प्रॉब्लम का कारण है ऑटोइम्यून डिजीज तो है ही, उसमें लीवर कमजोर पड़ जाता है, और आंतें, किडनी कमजोर पड़ जाती है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नमक बंद कर दे, मीठा बंद कर दे। हम सीधे लेटो बेटा, और ये अभ्यास करें जो हम बता रहे हैं। और नीम और गिलोय की गोली खा लें, नीम और गिलोय की गोली, उत्तान पादासन। ये जनरली जिनको भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, क्रॉन्स डिजीज हो जाती है, हड्डियों में डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके लिए जरूरी है उत्तान पादासन। 1 मिनट से लेकर के ऐसे 2-2.5 मिनट तक करा देते हैं और 2 बार में 5 मिनट तक हो जाता है। तो पहले ही दिन से बॉडी ऑर्डर में आने लगती है, ऑटोइम्यून डिजीज दूर। और बॉडी ऑर्डर में आ गई तो ऑटोइम्यून डिजीज दूर, और ऑर्डर में नहीं है तो सारे डिसऑर्डर। उत्तान पादासन, फिर नौकासन, दोनों तरफ से उठाएंगे। स्वामी जी, आशीष उपाध्याय, बताओ, 2-3 साल की उम्र से शुरू हो गया इस जी जी आशीष उपाध्याय हैं, वो पूछ रहे हैं कि उनकी पत्नी को, आशीष का प्रश्न जी, उनकी पत्नी को पैम्फिगस है और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और 4 साल से वो एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? उनके लिए उपाय यह है, तो ये तो आसन हो गए, आराम आराम से जितने बन पाए उतने कर लें। और इन आसनों को करके अब बैठ करके बता रहे प्राणायाम। प्राणायाम सबसे ज़्यादा फायदा करता ऑटोइम्यून डिजीज में। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के या कुर्सी पर ही सीधे बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम करे कम से कम 5 से 10 मिनट, कपालभाति 15 मिनट से आधा घंटा, अनुलोम विलोम 15 मिनट से आधा घंटा, शीतली शीतकारी ये भी 11-11, 21 बार, भ्रामरी उद्गीत, ये सब करना पड़ेगा। इसके साथ साथ औषधि बताता हूं मैं। औषधि में ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये ऐसी औषधियां हैं 1-1 ग्राम खा ले इसमें। और एक ये गिलोय की गोली अक्सर मैं बताता ही हूँ, ये सर्व रोग विनाशक है। ये मोटापा से लेकर, मधुमेह से लेकर के, कोरोना से लेकर के, इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, वात पित्त कफ के बैलेंस से लेकर के, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र रज और ओज, इसको ठीक करने के लिए। और एक स्प्रिलुना है, स्प्रिलुना एक काई टाइप का घा जो है पानी में होता है, हरा हरा, और उसको फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके ये तैयार करते हैं। तो ये 1-1 ग्राम तो ये ले लें, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, 1 गोली अश्वगंधा की, 1 गोली स्प्रिलुना की खा लें, और दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत इसको ले ले, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा जिनको भी ऑटोइम्यून डिजीज है। और भस्त्रिका के बाद कपालभाति करें। और हुसैन भाई, एक और बात मैं बता देता हूं,
रिद्धि वृद्धि जीवक ऋषवक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, इसको यहाँ पर आयुर्वेद में हमारे यहाँ अष्टवर्ग कहा जाता है। ये जीवनीय तत्व हैं, ये जीवनीय औषधियाँ हैं, ओज को बढ़ाती हैं। तो अष्टवर्ग उसकी औषधियाँ मैंने यहाँ पर ये रखी हुई हैं, जीवक ऋषभक रिद्धि वृद्धि, ये ऐसी औषधियाँ तो देखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगती हैं। काकोली क्षीर काकोली, इस प्रकार से ये औषधियाँ होती हैं जो लोगों ने अक्सर देखी नहीं भी होती हैं, तो उनको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और जो ये ना मिले किसी को तो अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश ही खा लें, तो ये भी औषधि है ओज क्षय की। ओज क्षय बोला जाता है हमारे यहाँ पर। ये कपालभाति करें, अनुलोम। जी मीनाक्षी जी। दीपक यादव एक सवाल पूछ रहे हैं, मैंने भी इस बीमारी का नाम पहले कभी नहीं सुना है स्वामी जी। एफएलई ल्यूपस, ये आखिर होता क्या है और इस समस्या से दीपक बहुत परेशान है, ये कैसे ठीक होगा? एसएलई भी, ये भी एसएलई बोलो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलो, है ना ये एक ही बात है। एसएलई एमएस बोलो, ये ऑटोइम्यून डिजीज बोलो, ये शरीर का ही अंदरूनी, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्कोलोमा स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, चमड़ी रीढ़ की हड्डी के कई रोग बता दिए, चमड़ी के कई रोग बताए। अब तुम जाओ बेटा, देखो अब ये दूसरा देखो आपको। एक अब चमड़ी के रोग क्या है, बोले स्किन प्रॉब्लम है, क्या है बोले सोराइसिस है, एक्जिमा है। अब ये आदमी पूरा पूरा बुरा हाल हो रखा है, देखो इसको। लेकिन ये तो अब यहाँ आके 40% 50%, सीधे रेट जाओ, सीधे बैठो। कितने दिन हुए यहाँ 5 दिन। 5 दिन में 50%। अरे इंडिया टीवी का कैमरा देख करके तो नहीं बोल रहे? नहीं ऐसा नहीं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी पपड़ी निकलती थी। इतनी बड़ी बड़ी और ना व्यापार करता था ना परिवार को देखता था। व्यापार भी करता हूँ मैं अभी। अब ना व्यापार को देख पाता ना घर परिवार को। अब 50% 5 दिन में ठीक हो गया। ये सिंपल सी प्रैक्टिस है। कपालभाति बहुत करो। शानदार स्वामी जी। और वेट कितना कम कर लिया? वेट 5 किलो। 5 किलो वेट भी कम कर लिया। 5 5 दिन में 5 किलो कम कर लिया, क्या बात है। 50% अपनी प्रॉब्लम दूर कर ली इधर है। से पूरा निकलता था ये सारा। और ये ऑटोइम्यून डिजीज, ये कहने को सोराइसिस है, ये भी शरीर के अंदर की कोशिकाएं, चमड़ी जो 1 महीने में उधड़नी चाहिए, 3 महीने में पूरी उधड़नी चाहिए, वो 24 घंटे में उधड़ती थी इसकी। इतनी बड़ी बड़ी पपड़ी निकलती पूरा मुट्ठी भर भर के। अब ये 50% ठीक हो गया। अब इसको 1 महीने, मैंने कहा अब 1 महीने घर नहीं भेजूंगा इसको। अब तो 1 सप्ताह का सोच के आया था, 1 महीने में इसको पूरा मैं, जैसी मेरी स्किन है ऐसी करके भेज दूंगा, मीनाक्षी जैसी। अगर मीनाक्षी जैसी स्किन करने लगेंगे तो बहुत भीड़ लग जाएगी स्वामी जी आपके पास। भीड़ लग रही है भीड़ लग रही है। अच्छा तो एक तो बातें खास बता देता हूं, आप अनुलोम विलोम करो सब। देखो ये एसएलई से किसी को पैरालिसिस तक हो जाता है, आंखें चली जाती हैं, कानों की सुनने की शक्ति चली जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी के लीवर के ऊपर अटैक पड़ता है। तो क्या करें? तो ये जो मैंने अभी बताया था, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसरी, स्पिरुलिना, गिलोय और शिलाजीत, ठीक है, च्यवनप्राश आदि, ये तो ठीक है। ऐसे में उसको एकांगवीर रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, मोती पिष्टी और गिलोय, ये मिलाकर के और हम सुबह शाम एक पुड़िया बना के देते हैं। यह आयुर्वेद का चमत्कार है। और वो आदमी जिसको पैरालिसिस हो रहा था, जिसकी आंखें खराब हो रही थी, जिसका नर्वस सिस्टम पूरा बैठ गया था, वो आदमी दोबारा से चलने लगता है। जिनका लीवर बैठ जाता है उनको सर्वकल्पवात, और ये द्रोण पुष्पी, यहाँ पर देखो एक पुष्प है यहाँ पर और लगा हुआ है, उसके ऊपर गुमा बोलते हैं इसको। ये द्रोण पुष्पी और सर्वकल्पवात पिला देते हैं। जिनको किडनी का उनको कासनी का और वृक्क दोषर क्वाथ पिला देते, गोखरू का काढ़ा पिला देते। ये गोखरू है, ये कोई जीव जंतुओं को नहीं होती ये बीमारियां। अब देखो ये घोड़ा जो है ना फटाफट दौड़ता है, इसको कोई बीमारी नहीं होती। कोई घोड़े को ऐसे लिया में ऑटोइम्यून डिजीज नहीं, ना शुगर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, और आदमी को सारी बीमारियां क्यों हो रही? ये घोड़ा घास खाता है। अब इस घास में
बहुत सारी औषधियां भी होती होंगी जो वो खा जाते होंगे साथ। ए, अपना घोड़ा दौड़ा लेकर के खड़ा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ करके इससे दौड़ लगवा। आजकल मैं घुड़सवारी भी सीख रहा हूँ। जी हमने देखा स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, अमरचंद कुमावत का एक सवाल है। उनके पिताजी को 2 से 2.5 साल हो गए हैं, वो पॉलीमाइसोसाइटिस, नाम भी ऐसे ऐसे स्वामी जी लेने में परेशानी हो रही, पॉलीमाइसोसाइटिस है, उनकी जो मसल्स है वो श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, और इसकी वजह से वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। तो वो इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं और इस बीमारी का इलाज चाहते हैं आपके माध्यम से। देखो, ये स्टीरॉइड तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन हल्दी में, शिलाजीत में और गुग्गल में, इन सारी और लहसुन में, इनमें नेचुरल स्टीरॉइड होता है। एसएलई और एमएस ऑटोमेन डिजीज हो जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। ये जितने भी ऑटोमेन डिजीज के अलग अलग शाखाएं, इसकी ब्रांचेज है, अलग अलग इसके अलग अलग भेद प्रभेद हैं। उनमें सब में एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-1 घंटा करें, पहले दिन से स्टीरॉइड बंद कर दें, दूध में हल्दी और शिलाजीत ने स्टीरॉइड के स्थान पर सुबह उठ करके लहसुन खाएं। लहसुन गर्म पड़ता हो तो उसको थोड़ा सा सेंधा नमक और घी डाल करके और थोड़ा त्रिकोटा डाल करके पहले ग्रास के साथ खा लें, तो उनको स्टीरॉइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये जीवनी औषधियां है और अष्टवर्ग में पहले बता चुका। इसका सेवन करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और थोड़े दिन एक बार पंचकर्मा षटकर्मा के लिए चाहे योगाग्राम निरामय में आ जाए, जो कहीं उनके आस पड़ोस में जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हो पंचकर्मा षटकर्मा की, ये जरूर कर लें, तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और हम इस डी जनरेशन से बाहर निकलने। तो मसल्स पूरे ऐसे ऐसे, पूरे हाथ ऐसे पूरे बैठ जाते हैं। ये तो एक बताया था मैंने। देखो ये इधर इधर आ बेटा, इधर आकर के बैठो जो। हाँ, इसके हालात क्या है, अब ये 27 साल की बेटी है, इसको इधर बैठो बेटा, पैर नीचे करके बैठ जाओ। चलने में भी शायद इसके परेशानी हो रही है इनको। पैर देखो, पैर उठाना बेटा, ये पैर देखो टेढ़े हो रहे हैं और हाथ इसके ऐसे हो रहे हैं। अब ये तो इसको अर्थराइटिस हो गया और ये भी ऑटोइम्यून डिजीज का ही, शरीर का ही अंदर का तंत्र इसके खिलाफ काम कर रहा था। फिर ये मसल्स और सूख जाते हैं, फिर डीएमडी और पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम दे देते। देखो वो हाथ, अब ये हाथ उठाना बेटा, अब ये हाथ देखो, इसके इससे ज्यादा हाथ नहीं उठ सकते। और मैं दोबारा इसी बेटे को दिखाऊंगा इंडिया टीवी पर, 1 महीने में इसके हाथ भी उठेंगे और इसके हाथ पर सीधे भी होंगे। बिल्कुल, भगवान करे स्वामी जी कि आपकी योग शक्ति और आयुर्वेद की शक्ति काम करे। बुलंद शहर से है, लेकिन बुलंद बेटी बैठ गई बीमारी से, अनुलोम विलोम। लेकिन आप इसे बुलंद कर देंगे। बहुत सारे लोगों की दुआएं भी स्वामी जी आपके साथ रहती हैं। स्वामी जी, हाँ, हुसैन आप बोलिए। ऑटो इम्यून डिजीज हमारे शरीर में हो ही नहीं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी है, वो हमारी दुश्मन ना बने, इसके लिए आपने बहुत सारी औषधियां बताई हैं, योगाभ्यास भी बता दी, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खा यानी काढ़ा जो आप बताते हैं, तो अब काढ़े का वक्त आ गया। कोई काढ़ा बताइए जिससे हम ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार ही ना बने। सबसे पहले तो ये देखो, अनुलोम विलोम जो करवा रहे हैं ना जी, ब्राह्मरूद गीत तो करना ही करना, वो तो मीनाक्षी जी कर रहे हैं। ये आधा घंटा करें जिनको हो चुका है वो, और बचना है वो 15-15 मिनट रोज हमारे साथ सुबह इंडिया टीवी पर करें। हम अलग अलग बीमारियों को संदर्भ में रख करके अलग अलग उपचार यहाँ पर बताते हैं, लेकिन जिनको इस बीमारी से बचना है वो रोज कम से कम 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट ये अनुलोम विलोम, ये रोज करें। 1 गिलास दूध, दही या छाछ जरूर लें। मल्टीग्रेन आटा लें, मल्टीग्रेन दलिया लें, अलग अलग प्रकार के तेल, एक जैसे तेल नहीं, कभी सरसों का सबसे अच्छा नेचुरल ऑयल होता है सरसों का, फिर कोकोनट का, फिर ग्राउंड नट का, फिर उसके बाद फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रांड सबसे अच्छा होता है। उसके बाद बाकी सब तेल शुरू होते हैं। नेचुरल ऑयल लें, बदल बदल के तेल लें, अलग अलग दालें खाएं, अलग अलग शाक सब्जियां। तो ये बैलेंस फूड, बैलेंस लाइफस्टाइल। और सबसे अच्छा जो काढ़े की बात है, तो काढ़े वाला कार्यक्रम जो है आज जो है थोड़ा दूर चला गया है, तो काढ़ा लगाते हैं इधर, उसका
चूल्हा जमाते हैं अभी और सबसे अच्छा काढ़ा होता है जो हमने कोरोना के लिए बताया था ना, गिलोय वाला काढ़ा। तो ये जो गिलोय होती है ये तो कई बीमारियों की एक साथ ही समाधान है। इमाम दस्ता भी लेके आओ, मैंने लोगों को बोल रखा है इमाम दस्ता घर में रखो। आप नाड़ी शुद्धि भी बता रहे थे, आपने कहा था कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी इसमें कारगर हो सकता है। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किस तरह से किया जाता है? तो मुझे खास बताना है अभी। बैठो बेटा, वहां कुर्सी पे बैठ के करो आराम से। ये ज्योति, इसका पति भी आज साथ में आया हुआ है। अब इधर आओ बेटा नीतू, अब मैं नाड़ी शुद्धि बताता हूँ। और ये नीतू ने टीवी पर देख करके ही रोज आस्था और इंडिया टीवी देखती थी। बैठ जा। कितना वजन कम किया बेटा? 40 किलो। तू तो आराम से बैठ, आराम से बैठ सकती है। 40 क्या किलो आपने वजन? सही सुना स्वामी जी? कितना था पहले? 102 किलो। हुसैन आपने सही सुना? 40 किलो वजन कम किया। हाँ जी उसका कोई प्रूफ है? बाबूजी मेरे पास मेरे फोन में मेरे बहुत सारे फोटो हैं। इसके फोन में फोटो, फोन लेकर क्या? 102 किलो था, प्रूफ भी है, फोन में फोटो है, हैं? तो उसको निकाल ले एक फोटो को। अब वजन हो, अब कितना है? 62 केजी। 62। ओहो 102 से 62 लाइव प्रूफ है। और किसी को देखना हो, ओह ये तो पहचान मेरे यही थे। तो जी बाबूजी। स्वामी जी, फोकस कर स्वामी जी सकते हो, पूरा देश उजाला आप हो पर चुका है, भरोसा सामने करता है। सूर्योदय है, फोकस कर सके तो करो, अनुलोम विलोम करो बेटा। ये 102 किलो वेट था इसका। फ्रेम में नहीं समा रही है। 102 स्वामी जी, किलो, बाप रे मिला? बाप। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो चलो, बताने वाले थे फ्रेम वो नहीं बता बन पा रहा, दीजिए चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये समय जो सीधी है वो पूरी बहुत फ्रेम तेजी बैठी से है। जा रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम।